सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। भीषण गर्मी का समय था और आचार्य संघ का पद विहार चल रहा था। सैकड़ों श्रावक किलोमीटर की लाइन, शासन प्रशासन सभी साथ में, और मंगलमय विहार आगे बढ़ रहा था कि अचानक से एक ऊंचे से पेड़ पर लगे हुए बहुत सारे मधुमक्खियों के छत्ते अचानक से टूट पड़े और ये दिगंबर नग्न वेश में सैकड़ों क्या हजारों मधुमक्खियों ने डंस लिया। फिर भी अपनी समिति पूर्वक आचार्य भगवान संघ सहित आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। न कोई प्रतिकार, न चेहरे पे कोई शिकंज। जंगलों के रास्ते से थोड़ा रास्ता बनाते हुए संध्या का समय हो गया। रास्ते पे ही जो पत्थर था, शिला था, उसी शिला पर आचार्य भगवान सामायिक के लिए दिग्वंदना करने बैठ जाते हैं। किसकी बात हो रही है, कब की बात हो रही है? ये कोई चौथे काल का दृष्टांत आपको नहीं सुनाया जा रहा है, बस 9 साल पहले की बात। और वो किसकी बात है? जो आपके समक्ष साक्षात प्रैक्टिकल समय सार कह दो, भेद विज्ञान की इससे बड़ी पराकाष्ठा और क्या हो सकती है। पांचों इंद्रिय और मन रूपी 6 खंड को जीतने वाले चर्या चक्रवर्ती, इस महिमाशाली अंकलिकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी का ये जीवंत का इंदौर वालों बड़े जोर से अपनी पीठ थपथपा लो, सौभाग्य की सराहना कर लो। जिनके चातुर्मास के लिए पूरे देश के नगरवासी तरसते हैं, जिनके चातुर्मास के लिए, और जो कहो कि पक्के कहो या ऐसी मान्यता जहाँ तेरापंथ हो या मुमुक्षु हो, हर वर्ग में जिनका चातुर्मास हुआ। और 30 साल के इस संयम काल में पहली बार जिनके चरण इस मालवा की धर्म नगरी इंदौर में पड़े हैं, और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो नई नगर जैन कॉलोनी वालों को जाता है। एक उद्यम किया, एक पहल की कि हमें इस विशाल संघ को, इस महान आचार्यों के सातिशय चरण इस धरा पर पढ़ने चाहिए। और इतने सारे नगर, इतने सारे कॉलोनियों को पार करते हुए चतुर्मास वैसे कहीं और भी हो सकता था, पर हम चिंतन चल रहा था अभी के आचार्य भगवान का नेमिनाथ भगवान के साथ कुछ विशेष लगाव है। गिरनार कहो, चेतन कहो, अचेतन तीर्थ कहो, जो है नया कुछ नहीं अपने नाम से बनाना है। जो ऑलरेडी है उसका संरक्षण और संवर्धन कैसे करना है, ऐसे तीर्थोद्धारक अतिशयकारी आचार्य भगवान के चरण। आप लोग सोच रहे होंगे हमारे यहाँ तो हर वर्ष चतुर्मास होता है, तो इस साल भी हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है? कितनी बड़ी बात है वो तो समय ही बताएगा, क्योंकि समय के अनुशासन से चलने वाले आज तक हमने अपनी चलाई होगी, अब आज से इनके अनुसार चलना है। मौन से कैसे मैनेजमेंट होता है, कैसे विशाल संघ चलता है, ये देखना है। हमारी कमियों को, हमारी कमजोरियों को पूरा करना है। ज्ञान का जो इनके सामने कोई सानी नहीं, समस्त आगम का ज्ञान है। अपनी उम्र से ज्यादा शास्त्र जिन्होंने प्राकृत में लिख लिए हैं, अपने अनुभव की गहरी कलम से आचार्य भगवान बहुत अद्भुत बात कहते हैं। मिथ्यात्व ही रोग है। क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व ही रोग है, सद्दर्शन उपचार, ज्ञानी गुरु ही वैद्य है, पथ्य विवेक विचार। ये आध्यात्मिक डॉक्टर आपके नगर में आए हैं, वो जड़ मूल से रोग को नष्ट करने हुए। करोड़ों का खर्चा करने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर करोड़ों के दिल में, उस हृदय में सम्यक्त को जगाने वाले संत बहुत दुर्लभ हुआ करते हैं। इनकी सोच, इनकी वाणी, इनकी वृत्ति, इनकी प्रवृत्ति कुछ यूनिक है, कुछ हटके हैं। और ये तो सबसे बड़े आध्यात्मिक डॉक्टर है। उनके ट्रेनिंग में ये जो चल रहे हैं ना इतने सारे, एक से एक बढ़कर तपस्वी, एक से एक बढ़कर टैलेंटेड, सभी विशाल संघ के साथ यहाँ पर आपकी नगरी में ऐसा समझो सब तरह की वैरायटी। एमपी के सबसे कम है,
इसलिए आपको एक नया टेस्ट मिलेगा इस बार। बस भक्ति और सेवा करने के लिए तैयार हो जाइए। पता है सबको कि साधु कैसे होने चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि पता है, जब बनेंगे तब काम आएगा वो ज्ञान। क्योंकि ऐसे गुरुओं की तो परीक्षा नहीं की जाती है, सिर्फ प्रतीक्षा की जाती है। और जैन कॉलोनी वालों ने वो प्रतीक्षा की है। चौथे काल का दौर आया। आचार्य भगवान का हमेशा एक स्वप्न होता है, ऐसा होता है कि विशाल जिनालय हो, आसपास सिर्फ जैनियों के घर हो। गांधीनगर में वो स्वप्न पूरा हुआ था, पर वहां सिर्फ 35 घर थे, 45 पीछे थे। एक हफ्ते पहले पता चला था कि चातुर्मास होना है और इतिहास रचा गया था। यहाँ तो बहुत सारे श्रावक हैं। धर्मनगरी जैन कॉलोनी है। बस अब सच्चे जैन ही बनने की बारी है। श्रावक का जो मुख्य कर्तव्य होता है दान पूजा, सबको मिलकर के सम्यक दृष्टि का जो लक्षण होता है वात्सल्य के साथ प्रभाव ना करना। एक भी घर सूना नहीं रहना चाहिए जहाँ हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र तिष्ठो तिष्ठो नहीं हो। ये सच्ची प्रभावना कहलाएगी। बस इसी बातों के साथ कि आप लोग रेडी होंगे आईसीयू में एडमिट होने के लिए। आर यू रेडी? आई एडमिट मतलब मैं अपने आप को सौंप रहा हूँ, मैं समर्पित हो रहा हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए। बस इस स्वीकार समर्पण भाव के साथ यहाँ एडमिट हो जाइए। बस इतनी बात के साथ बात को विराम देंगे कि इंदौर में एक नया दौर आया है। अपने मकान छोड़ के कान खोलने के अवसर आया है। गुरुवाणी को सुनने का, अध्यात्म में स्नान करने का अवसर आया है। ईंटों के घर को छोड़ के इंदौर निज घर की ओर गमन करने का ये एक अवसर आया है। इंदौर में जैन कॉलोनी में चतुर्थ काल आया है, चतुर्थ पट्टाचार्य आए हैं। बस अब इस मोक्ष मार्ग में आगे प्रशस्त करने का ये स्वर्णिम अवसर जो आया है, यही मंगल भावना आचार्य भगवान का जो ये मंगल पदार्पण, मंगल आगमन यहाँ पर हुआ है, वो उनकी साधना को हम निश्चित रूप से वो साधना कर सके, ऐसी मंगल भावना करें, वैसे अनुकूलता प्रदान करें। आपका मंगल हो, हम सबका मंगल हो, आप सबका मंगल हो। कौन खास बनने वाला है, कौन विशेष बनने वाला है, ये कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो जो रोज निस्वार्थ और निरपेक्ष भक्ति करता है वो अपने आप गुरु के हृदय में स्थान पा लिया करता है। तो उस निस्वार्थ निरपेक्ष भक्ति के लिए, क्योंकि अब यहाँ ये राजनीति का दरबार नहीं है, सिर्फ सच्ची भक्ति करने का दरबार यहाँ इस जैन कॉलोनी में खुल चुका है। तो इस दरबार में भक्ति करने के लिए तैयार हो जाइए। सबका मंगल हो। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कि इस विशाल संघ नायक और विशाल संघ का जो चातुर्मास आप सभी करा रहे हैं, पूरे देश के लिए आप आदर्श प्रस्तुत करेंगे, ये हमारा विश्वास है। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। इतना फीका जयकारा। चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।